आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या पर इकबालनामा। दरअसल अयोध्या तनाजे में मंदिर तामीर को लेकर के महीने भर से जारी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। इन सबके बीच ही हाल ही में मुसलमानों के डरे हुए होने की बात कहने वाले बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी ने अब यह साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार अगर राम मंदिर तामीर को लेकर ऑर्डिनेंस लाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अंसारी ने मजीद यह भी कहा कि वो मामले पर सियासी तनाजे का खात्मा चाहते हैं, लेकिन उनके इस ताजा बयान से सवाल पैदा हो गया है कि क्या इकबाल ने मुल्क भर के मुसलमानों की तरफ से राम मंदिर तामीर पर ऑर्डिनेंस लाए जाने को हरी झंडी दे दी है, या फिर इकबाल अंसारी मामले की कानूनी लड़ाई से थक गए हैं, या फिर असल में इकबाल अंसारी मंदिर तामीर को लेकर के बने माहौल से दबाव में है। वैसे इधर संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने मंदिर तामीर का काम जल्द शुरू होने का इशारा भी किया। उधर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी अयोध्या में ताल ठोकने को तैयार हैं, यहां तक कि वो इसके लिए जमकर तैयारी भी कर रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तानियों से राब्ते के लिए वो हिंदी तक सीख रहे हैं। लेकिन इन सरगर्मियों के बीच इकबाल अंसारी का बयान क्या कहता है? क्या मुल्क का मुसलमान वाकई अब अयोध्या तनाजे का खात्मा चाहता है, और अगर हां तो किस कीमत पर, और मस्जिद को लेकर के उसका क्या सोचना है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मौजू पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल भी, लेकिन पहले देखिए आज की पूरी सरगर्मी पर एक खुसूसी रिपोर्ट। कानून अगर बनता है हमें कोई इतराज नहीं है, आप कानून बनाइए। कानून अगर बनता है हमें कोई इतराज नहीं है, आप कानून बनाइए। अगर ये सरकार चाहती है कानून बनाएगी, विधेयक लाएगी, हमें कोई इतराज नहीं है, कानून बनाए। अयोध्या मामले के मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या अंसारी ने सरकार को मंदिर पर कानून लाने की हरी झंडी दे दी? क्या इकबाल अंसारी अयोध्या मामले पर कानूनी लड़ाई से थक गए हैं, या फिर मंदिर तामीर को लेकर बने मौजूदा माहौल से दबाव में है इकबाल अंसारी? दरअसल इकबाल अंसारी ने अपने ताजा बयान में सरकार के मंदिर तामीर पर कानून लाने पर किसी तरह के ऐतराज से इनकार किया है। हद तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर सरकार मामले पर कानून ले आए तो ज्यादा बेहतर है, ये तनाजा खत्म हो जाएगा। कानून अगर बनता है हमें कोई इतराज नहीं है, आप कानून बनाइए। हमें चाहते हैं, हमेशा ये कहते रहे कि इसका झगड़ा खत्म हो, कोर्ट से खत्म हो, कोर्ट इसका फैसला कर दे। अगर ये सरकार चाहती है कानून बनाएगी, विधेयक लाएगी, हमें कोई एतराज नहीं है, कानून बनाए, कानून लाए, हमें कोई एतराज नहीं है। इधर मंदिर तामीर को लेकर जारी सरगर्मी के बीच संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी अयोध्या पहुंचे, जहां रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने साफ इशारा किया कि मंदिर तामीर का काम कभी भी शुरू हो सकता है। हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम हो, और भव्य राम मंदिर में ही हम रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियाँ बनती जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। साधु संतों के आह्वान पर ये सब धर्म सभाएं हो रही है, और हम सब हिंदू के नाते, राम भक्त के नाते उस सारी धर्म सभा में सम्मिलित होंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि साधु संतों के आह्वान को, निमंत्रण को सारा हिंदू समाज बहुत शक्ति के साथ स्वीकार करेगा, और एक राम भक्तों की बड़ी शक्ति का दर्शन 25 नवंबर को होगा। भैयाजी जोशी संघ के दूसरे नंबर के लीडर हैं, और मौजूदा वक्त में उनकी बात की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अयोध्या में इसी महीने की 25 तारीख को साधु संतों के कहने पर धर्म सभा हो रही है। इस धर्म सभा में 1 लाख से ज्यादा कारकुनान के जुटने की बात कही जा रही है, लिहाजा इसे संघ की ताकत का मुजाहिरा भी कहा जा रहा है, और कटियार जैसे लीडर इसे हवा भी दे रहे हैं। राम का मंदिर नहीं बनेगा, राम का मंदिर नहीं बनेगा। राम का मंदिर तो बन गया है, बनाया है, अब उसकी भव्यता दिव्यता केवल देरी बाकी है। अगर कोर्ट से लेकर के सब जगह से अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो हमको जबरदस्त कदम उठाना पड़ेगा, हिंदू समाज संतों को जबरदस्त कदम उठाना पड़ेगा। जल्दी करेंगे, इसी 25 तारीख से सब होने वाला है। अगर कोई कानून से हमारा काम चलेगा
सरदार पटेल ने जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था उसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण ये कराया जाए। इधर राम मंदिर तामीर को लेकर बने माहौल से जहां बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी के सुर भी बदल गए हैं, तो इसका बीजेपी को फायदा होता देख समाजवादी पार्टी उस पर फिरका परस्ती की सियासत करने को लेकर हमला बोल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को कोस रहे हैं, तो उन्हीं के पार्टी से निकलकर बीजेपी में आए बुक्कल नवाब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का नाम तक नहीं सुनना चाहते। हालांकि अयोध्या में जारी सरगर्मी के बीच ही शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा कि बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। बहरहाल राम मंदिर तामीर को लेकर करीब महीने भर से जारी सरगर्मी में लगातार तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर ऑर्डिनेंस को लेकर मुस्लिम तबके की मुखालिफत के बीच बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी का यह बयान हैरान करने वाला ही कहा जाएगा, जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। तो वाकई सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर इकबाल अंसारी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, और इकबाल अंसारी इससे पहले मुसलमानों के डरे होने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उससे हिंदू और मुसलमान दोनों डर रहे हैं और वो सिक्योरिटी भी चाह रहे थे, लेकिन अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं कुछ ही दिन के अंदर कि ऑर्डिनेंस लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या वाकई मुल्क का मुसलमान भी यही चाहता है कि जो अयोध्या तनाजा है वो खत्म हो जाए? लेकिन अगर वो ये चाहता है तो किस कीमत पर? कई तरह के सवाल हैं, इनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और आज इस अहम मुद्दे के अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर स्वदेश सिंह साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर राघवेंद्र दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर असद खान फराही साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो साथ ही हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर संजीव जी हमारे साथ हैं, और इन सब के बीच हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश सिंह साहब। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश एक बार फिर से करना चाहते हैं हम कि वो पूछे गए सवालों का सीधा सटीक जवाब दें, इधर उधर की बात ना करके सीधी बात का जवाब दें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवाल पर गोल मोल जवाब दे करके बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अपने नाज़रीन के तय जो जिम्मेदारी है उसके तहत हम ये चाहते हैं कि हम अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें। और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से यह भी बता दें कि बहस के पहले हिस्से में हम अपने सभी मेहमानों को 2-2 मिनट का वक्त देंगे और वो अपनी बात उस 2 मिनट में रख सकेंगे। और स्वदेश सिंह साहब, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कि इकबाल अंसारी का जो ये बयान है उसको किस तरह से देखा जाए? डर या वाकई उनका मन बदल गया है? बहुत बहुत धन्यवाद सऊद साहब। मैं बिल्कुल खैर मकदम करता हूं इकबाल अंसारी साहब के इस बयान का। ये बयान इस बीच में आया है जब पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो बात उठती है कि ये वातावरण बना कैसे, सब कुछ क्या चल रहा था। तो ध्यान में आया कि जब दिसंबर के पहले हफ्ते में जब अयोध्या मामले की सुनवाई थी, बहुत से लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि कुछ निर्णय आएगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को मात्र 2 मिनट लगे और उन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी। तो एक तरफ जहां पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि कुछ निर्णय आएगा, वो तारीख जनवरी 2019 बढ़ गई, तारीख आगे भी बढ़ सकती। तो इस देश की जनभावना का भी सम्मान होना चाहिए, जो आज से नहीं, कोई बीजेपी या संघ या वीएचपी के समय से नहीं, पिछले 450 साल से ये मुद्दा रखती आ रही है। और अगर आप सिर्फ कोर्ट का मामला देखिए तो 150 साल से कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जो मामला 150 साल में नहीं सुलझा वो जनवरी 2019 में सुलझ जाए तो हम तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इकबाल अंसारी साहब को भी शायद ये लगता होगा, क्योंकि उनके वालिद जो हाशिम अंसारी साहब थे वो भी चाहते थे कि कोर्ट के माध्यम से इसका समाधान निकले, लेकिन लगातार देरी पे देरी हुई जा रही है। क्योंकि एक तरफ कोर्ट में एक पूरा तबका खड़ा है कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के नेतृत्व में, जो कहता है कि इसकी तारीख, अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी की कोर्ट में उन्होंने कहा कि इसको आप जुलाई 2019 तक टाल दीजिए। फिर उसमें राजू धवन जी की याचिका भी आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1994 का इस्माइल फारूकी केस को भी जरा रिकंसीडर कर लीजिए कि मस्जिद जो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा होती भी है कि नहीं है। तो यानी कि तमाम तरह के सवालात खड़ा करके
मंदिर के सवाल को बार बार रोज बरोज तारीख पे तारीख लगाई जा रही है और किसी निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहा है। एक तरफ हमें दिखता है कि बहुत सारे निर्णय में एक दिन में कई सारे जजमेंट आ जाते हैं और इसमें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, हमने देखा है 2010 का जजमेंट है, जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं कि उसी की तामील कर दी जाए, उस पर भी बात नहीं होती है। तो अगर इस तरह से होगा तो इकबाल अंसारी साहब का जो बयान आया है बहुत ही काबिल-ए-गौर है कि अगर संसद में अध्यादेश लाके और कानून बना के अगर कुछ किया जा सकता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आपने खैर मकदम तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि कहीं इसके पीछे उनका कोई डर तो नहीं है। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र जी, जरा आप बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं इकबाल अंसारी साहब के इस बयान को, और जो अयोध्या में सरगर्मी जारी है उसको क्या हम कनेक्ट करेंगे इससे, क्योंकि वो इससे पहले कह चुके हैं कि डर है, खौफ है, सिक्योरिटी भी चाहिए। क्या उसी डर से, खौफ से, दबाव से तो नहीं बोल रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से बोल रहे हैं, क्योंकि ये उनका डर ही बोल रहा है। क्योंकि जो पहले अभी सिक्योरिटी मांग रहे थे वो एकदम कहते हैं कि, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय करे तो ज्यादा अच्छा है। ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय करता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर इनको लाना है तो लाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो वो जानते हैं कि इनको जब लाना होगा तो लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा दिक्कत कर, अगर उन्हें होगी भी तो करेंगे क्या, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही सिक्योरिटी मांग रहे थे। और जहां तक ये बता रहे थे, अभी इन्हीं के नेता थे, केंद्रीय मंत्री भी हैं जो सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इसका हल नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने कितनी गालियां दी। जो केंद्र सरकार चला रहे हैं, जो शासन चलता है, कानून से चलता है, उसको ये लोग इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से इन्होंने मुखालफत की, जिस तरीके से इनके नेताओं ने, जहां गिरिराज सिंह ने आपने देखा होगा क्या कहा कि अगर इसका जल्दी हल नहीं निकला तो हिंदू का वो सब्र का बांध टूट जाएगा। आप ही सरकार चला रहे हो, आप ही चाहते हो कि सब्र का बांध टूट जाए और यहाँ पर हिंसा फैल जाए। क्या हिंसा वाले लोग, भगवान राम ने तो सीधा कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिन पे कपट और छल छिद्र है, जो वोट की राजनीति करते हैं, वो लोग हमें प्राप्त कर नहीं सकते। हमें तो निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए। तो अगर आपका मन निर्मल है नहीं और आप केवल वोट की राजनीति करते, 4.5 साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मध्यस्थता करें, लेकिन एक बार भी मध्यस्थता हुई नहीं, सीरियस लिया नहीं, ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने। इसके बावजूद जब कोई काम हुआ नहीं, जैसे 4.5 साल हुए और जो इनका घोषणा पत्र था, आप पूरा घोषणा पत्र पढ़ लें और एक भी उसमें वादा पूरा हुआ हो तो वो यहाँ पे बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हो। अब इनकी जो घबराहट है वो इसीलिए है कि राम का नाम लेकर के कैसे भी ये नैया पार हमारी हो जाए, लेकिन जनता जान चुकी है अब ये नैया पार होने वाली है नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। सियासी नुमाइंदगान का तो रिएक्शन आ गया, लेकिन मजहबी रहनुमा इस पर क्या कहते हैं, असद खान फलाही साहब क्या कहते हैं, या फिर आचार्य डॉक्टर संजीव जी क्या कहते हैं? संजीव जी, पहले आपके पास आना चाह रहा हूं कि अयोध्या में सरगर्मी देखी जा रही है, क्या लगता है कि ये जो सरगर्मी है ये सिर्फ चुनाव के नजदीक आने से पहले की जो पानी के बुलबुले हैं वो हैं, या फिर वाकई वहां पे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम आ रहा है, काम हो रहा है? और फिर इन सब के बीच इकबाल अंसारी की जो बयानात है कैसे कनेक्ट करते हैं सर? 2-3 बातें इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पर। नंबर 1 कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान क्या डर के जी रहा है, या राम मंदिर को लेके वो डरा हुआ है? तो एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कोई डरावा नहीं है। ये सियासती जुमले हैं कि मुसलमान डरा हुआ है या हिंदू डरा हुआ है, या हिंदू डरा रहा है और मुसलमान डरा रहा है। ये रियासती, शासती, जवानी या राजकीय ये मुद्राएं हो सकती है, लेकिन सच्चाई है कि इस देश के अंदर जो भाईचारा है विश्व में कहीं नहीं है। वेरी गुड। दूसरी आती है राम मंदिर की बात। 4.5 साल तक क्यों चुप रहे, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं यहां पर लोगों के अंदर जरूर सुप्रीम कोर्ट के प्रति अविश्वास आएगा एक दिन। क्यों? 3 महीने के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, मात्र 3 दिन में। कभी ऐसा होता है क्या? आप आतंकवाद के लिए रात रात भर अदालतें खोलते हो, और इतना जो भावपूर्ण निर्णय है, जो लोगों की आस्था का निर्णय है, वो आप 3 मिनट में फैसला देते हैं 3 महीने के लिए, जिसके अंदर 16 कांग्रेस के वरिष्ठ वकील नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो तो पहले ही कह चुके कि आप 2019 चुनाव के बाद का रखिए, इससे वोटों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मैं तो यहां पर ऐसा कहूंगा कि नेताओं ने भी, वकीलों ने भी ऐसी तलवार हाथ में ले रखी है कि वो जो चाहे सो करा दें, जिसको चाहे उसको कटवा दें। अगर ये मामला निपटाना था अंसारी साहब को, कंस्ट्रक्टिव कुछ हो रहा है, अंसारी साहब को ये मैटर अगर बोलना था तो कोर्ट के अंदर वो एफिडेविट देते कि साहब इसके अंदर फैसला कर दो, हम तैयार हैं।
ये क्या कि उन्होंने पत्रकारों को बुला रहे बड़ी प्रेस बात। कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह दी कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ले आइए अध्यादेश। ये तो कोई बात नहीं हुई, सीधा कोर्ट के अंदर एफिडेविट दो, आप उसके अंदर पार्टी हैं। सन 2010 के अंदर भी यही बात हुई थी, जब कोर्ट ने कहा था कि तीनों फरीक बैठो और आपस में जमीन को बांट लो। बिल्कुल सर, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं और इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ होता है कोर्ट के बाहर के बयानबाजी और एक होता है कोर्ट में एफिडेविट देकर के अपनी बात रखना। दोनों में बहुत फर्क है, इस फर्क को भी हम समझेंगे। और असद खान फलाही साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इकबाल अंसारी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मन बदल गया, डर है या खौफ है या किसी तरह का दबाव? और इन सब के बीच अयोध्या में कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या पानी के बुलबुले? शुक्रिया सऊद भाई। मैं इकबाल अंसारी साहब के स्टेटमेंट तक भी आऊंगा, बयान तक भी। पहले मैं जरा इनके बोल दूं कि बीजेपी जो अब तक बोलते आ रही है उस पर गालिब साहब एक शेर कह गए जो उनके महबूब उनसे हमेशा वादा करते थे और तोड़ देते थे कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे मरे हम, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो अब राम मंदिर के मामले में देश की जनता ये समझ गई है कि ये लोग सिर्फ खोखले वादे करने वाले, राम मंदिर बना के नहीं देने वाले। आज आप देखिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी भाषा कैसी हो गई है, जैसे वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जैसे वो लाचार बैठे हुए हैं कि मतलब हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम जो है विपक्ष में बैठे। अरे भाई, आपको देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, आपको इसी बात का दिया। आप एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर, डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट्स के अंदर राम मंदिर का जिक्र है कि हम अगर प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे तो हमारे को हम आपको राम मंदिर बना कर देंगे। बहुत ही मशहूर वाक्य है, संत जी हमारे साथ बैठे में, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो है बहुत अच्छी संस्कृति चली आ रही है और गंगा जमनी तहजीब चली आ रही है। मैं इन्हीं संत समाज का एक बात कहूं कि एक संत समाज का डेलीगेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया और कहा कि आप अध्यादेश लेकर आइए राम मंदिर के निर्माण पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मेरे पास संसद में प्रचंड बहुमत नहीं है, अगर जिस दिन भी मैंने संसद के पटल पर अध्यादेश रखा तो सबको याद है। हाँ, ठीक है। तो अब आज इनके पास प्रचंड बहुमत है और अभी तक लेके नहीं आया। वही बात कि 4.5 साल खामोश क्यों रहे? ठीक है, खामोश क्यों रहे, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 4.5 साल ये और तकरीबन 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के, 10 साल इन्होंने भी गुजारा है। तो अब इनको भी यही कहना चाहिए कि ये भी राम मंदिर के विरोध में है, खाली जबानी खाली पीली चल रही है और कुछ नहीं। अब आइए, जिस तरह से इन्होंने 2 सीट से 283 सीट तक पहुंचे, उसी तरह अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है प्रवीण तोगड़िया जी की। अब वो भी राम मंदिर के निर्माण पर क्या लोगों से वोट मांग रहे हैं कि आप मुझे वोट दो तो मैं आपको राम मंदिर बना के दूंगा। यानी इनके लिए एजेंडा है और एजेंडा कैन नॉट बी रिजॉल्व। अगर इशू होता तो इशू रिजॉल्व हो जाता। अभी बहुत सारी इक्तदार पर काबिज होने का एजेंडा और राम के सहारे कुर्सी हासिल करना, यही रह गया है और यही दिख रहा है। ठीक है, इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन दिनेश सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसका एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं और इकबाल अंसारी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि जो सियासी इसका तनाजा है, जो सियासी विवाद है, वो खत्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई वो इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को हवा देकर के पोलराइज करने की कोशिश है, या फिर वाकई मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो इसको लेकर के पुरहद है कि 19 से पहले राम मंदिर बन जाएगा? क्योंकि दिवाली से पहले भी कहा गया राम के नाम का दिया जलाओ और दिवाली पर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हमने देखा कि फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, यही खुशखबरी थी। देखिए, जहां तक बीजेपी और आरएसएस का सवाल है, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मुझे लग रहा है, जो मैं 4.5 साल से देख रहा हूं, ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक जुमला है, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वोटों के लिए। आज एक समय देखिए आप कि 25, 26, 27 तारीख को एक धर्म सभा की जा रही है, 28 तारीख को अगले दिन मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ये सिर्फ एक जुमला फिट किया हुआ है और ये कोई धर्म सभा नहीं, कोई हम राजा महाराजाओं के उसमें नहीं रहते कि यहां सभाएं होंगी, जाके राजा को बताया जाएगा। आज जनता ने इनको अगर सत्ता दी, इसलिए दी, इनके मैनिफेस्टो में फ्रंट पेज पे था कि हम राम का मंदिर वहीं बनाएंगे। हर हिंदुस्तानी चाहता है, हर इंसान मुस्लिम चाहता है कि राम का मंदिर वहीं बने, लेकिन अगर नहीं चाहते तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं चाहते, क्योंकि आज तक इन्होंने जो भी किया, जो भी वादे किए, वो एक जुमले साबित हो रहे हैं। और जहां तक ये अभी आप इकबाल साहब जी की कह रहे थे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कोई राज तो छुपा है इस मैकशी के पीछे, कोई ना कोई बात तो है। 3 दिन पहले ये बोल रहे थे कि नहीं, यहां पे दंगा भड़क जाएगा, मुझे सिक्योरिटी दो, हम अयोध्या छोड़ देंगे। अचानक आज ऐसा क्या हो गया, उनके दिमाग में क्या आ गया जो उन्होंने ये कह दिया कि हमको उसका। और दूसरी बात,
जब सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है तो मैं नहीं समझता कि अध्यादेश लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। कोई अध्यादेश नहीं आएगा, ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। अब कहते हैं कि अगली 6 दिसंबर को हम दिल्ली में एक सभा करेंगे। आपको बता देता हूं 8 तारीख को राजस्थान में इलेक्शन है। आप इनकी डेट्स देखिए, इनके राम की वो देखिए, ये कोई मंदिर नहीं बनवाना चाहते, इनका ध्यान मंदिर की तरफ है ही नहीं। यानी कि पहला जो है कर रहे हैं ये जो धर्म सभाएं हैं उसका नतीजा 11 दिसंबर को दिखेगा और उसके बाद 2019 से पहले भी माहौल तो बन ही रहा है। बहरहाल ये तमाम बातें आई और सभी मेहमानों ने बहस के पहले हिस्से में अपनी अपनी बात रखी है। हम दूसरे हिस्से में भी चलेंगे और इस डिबेट को ओपन करेंगे और एक दूसरे से भी सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर से अयोध्या तनाज़े की हो रही है, क्योंकि अयोध्या तनाज़े में लोग रोज कुछ ना कुछ सरगर्मी देखने को मिल रही है। रोज जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो तहरीक की बात कही जा रही है या फिर कहीं ना कहीं अयोध्या में जो सरगर्मी है उसमें तेजी आ रही है, किसी न किसी के बयान सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के लगातार इस पर बातचीत जो है वक्त पर हो रही है। आज हम एक बार फिर से इसी पर बात कर रहे हैं। इकबाल अंसारी साहब ने जो बात कही है और इसके अलावा जो वहां पर दीगर सरगर्मियां देखी गई उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। चूंकि सवाल जो पहले हिस्से में ज्यादातर स्वदेश जी से पूछा गया, बीजेपी से पूछा गया, इसलिए मैं स्वदेश जी आपसे आना चाहूंगा कि क्या कहेंगे आप। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें, चुनावी शिगुफे की बात कही गई, इल्जाम यह लगाया गया कि असल में राम मंदिर कोई नहीं बनाना चाहता है तो वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही है, क्योंकि इक्तदार आपको इसी पर हासिल करना है। देखिए, जब हम लोग जो हमारे साथी पैनल में बैठे, छोटी सी बात बताता हूँ कैसे तथ्यों के साथ खेला जाता है। जो दिल्ली में जो जनसभा है 9 दिसंबर को है और अंतिम दौर की जो वोटिंग है मध्य प्रदेश की वो 7, राजस्थान की वो 7 दिसंबर को है, 8 को है, चलिए, लेकिन जनसभा तो 9 तारीख को है ना। यानी उन दोनों को जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। और जहां तक हमारी जो बात है, हम लगातार कहते हैं कि और जो उन्होंने फिर कहा कि मैनिफेस्टो में लिखा है, पहले पन्ने पे कहा है कि अयोध्या का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसमें ये 6 दिसंबर को नहीं है जनसभा दिल्ली में, 9 दिसंबर को है। आप चेक करिए, गूगल आपके सामने खुला है। उसके अलावा संविधान के दायरे में रह के निर्माण, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए संविधान के दायरे में। संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट भी आता है, संविधान के तहत ही संसद भी आती है। संसद में जो बार बार अभी इकबाल अंसारी साहब एक टाइटल सूट उनका है, इसके अलावा भी क्या कहते हैं पार्टियां हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बहुत से इस तरह की 2-3 सूट हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप संसद में लाके कानून बना सकते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो भी नुमाइंदगी करते हैं इस्लाम मुसलमान के बहुत बड़े समाज का। इसके अलावा भी बहुत सारे नुमाइंदे हैं जो अलग अलग फोरम पे अलग अलग बात कहते हैं। तो क्या वो नुमाइंदे नहीं है? हम क्या बुक्कल नवाब की आपने बात की, क्या वो मुसलमान के नुमाइंदगे नहीं है? अगर वो बात अगर मंदिर के समर्थन में अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो इकबाल अंसारी साहब या फिर इससे पहले इससे पहले जो उनके वालिद साहब थे, उनकी जो बात है वो अलग हो जाती है। टाइटल सूट में मेन जो बाबरी मस्जिद के फरीक हैं वो हैं। अगर उनकी तरफ से बात आती है तो हाजी महबूब साहब हो या फिर जो आप दूसरे की दीगर की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाती है बात। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, टेक्निकलिटी भी समझते हैं। आपकी बात को कह रहा हूं, जब वो टाइटल सूट पे केस लड़ रहे हैं तब तो वो नुमाइंदे, जब वही नुमाइंदे बन के वो कह रहे हैं कि चलिए बहुत दिन हो गया, अब हम लोग क्या कहते हैं संविधान के तहत जाके अध्यादेश लाके कह देते, तो आप अलग अलग बातें कर रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो नहीं, एक शक, क्योंकि अगर 3 दिन पहले एक आदमी डर जाहिर कर चुका है, वो सिक्योरिटी मांग चुका है और 3 दिन बाद अगर वो एकदम अपोजिट बात कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन तो हो जाता है ना सर। सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कहां से उनको वो थ्रेट जो अगर आ भी रहा है तो उन्होंने शायद ये भी बताया होता कि हमें ये थ्रेट आ रहा है। तो अभी जो पूरा वातावरण बन रहा है, जो जहां तक आप हमारी पार्टी का स्टैंड है, तो मैं इसलिए कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो तारीख पीछे लगी, इन सब के बीच जल्दी से ये बता दीजिए कि 4.5 साल तक की खामोशी क्या कहती है? आपको इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों याद आता है राम मंदिर? क्योंकि इसी तरह की बात खुद आचार्य संजीव जी ने भी कही है। देखिए कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है आज भी। जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं राजीव धवन जी ने याचिका दायर करके 94 का इस्माइल फारूकी केस लाया, दीपक मिश्रा जी की कोर्ट में जब कपिल सिब्बल साहब चले गए, कहे कि इसको जुलाई 2019 तक इसको थोड़ा सा आगे आप पोस्टपोन कर दीजिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मानी, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि मात्र 2 मिनट उनको लगे तारीख आगे बढ़ाने में। तो सर, तो 4 साल में देख लीजिए तो 4 साल में तो न जाने कितने हुए। 4 साल से पहले 4 साल की बातें पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आपस में बातचीत कर लीजिए और खत्म कर लीजिए। पिछले साल की बात कर लीजिए, उसी वक्त आप ऑर्डिनेंस की बात लाए होते। संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी संभव है आपस में बैठना है, मैं ये इतना जानना चाह रहा हूं, कोर्ट के माध्यम मैं इतना ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये इतना जानना चाह रहा हूं कि आरएसएस सरगर्म है, शिवसेना सरगर्म है, वीएचपी सरगर्म है, बजरंग दल सरगर्म है, बीजेपी सरगर्म है, हर कोई एक तरह से माहौल बना रहा है। 1-1.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। यही जो सरगर्मी है आप पिछले साल, उसके पिछले साल या फिर उससे पिछले साल किए होते तो लगता कि हाँ 4 साल में आप कुछ कर लेंगे। अब तो यही है कि पानी के बुलबुले हैं। इलेक्शन में अगर आपकी सरकार नहीं आई, अगर
कोई जानता नहीं है कि क्या होने वाला है 2019 में आम इंतखाबात में। अगर आपका पहला टर्म पूरा होने वाला है तो आप कैसे आप ये उम्मीद करेंगे कि हां आप ऑर्डिनेंस लाएंगे और पास भी करा लेंगे? नहीं, ऑर्डिनेंस पास और ऑर्डिनेंस जो होता है वो केंद्र सरकार लाती है और उसमें क्या कहते हैं राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, वो बिना उसके होता है। उसके लिए बिल लाया जाता है संसद में, तो वो भी देखना होगा कि सरकार ऑर्डिनेंस लाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ऑर्डिनेंस गिर जाए। ऑर्डिनेंस नहीं गिरता सर, ऑर्डिनेंस सरकार लाती है जब संसद नहीं चल रही होती। बिल होता है, बिल क्या कहते हैं सरकार संसद में लाती है। ठीक है, उसकी मुद्दते कार, ठीक है, आप उसकी टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, हम उस टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं। आप ये तो मानेंगे ना, अगर अभी विंटर सेशन है, विंटर सेशन में अगर आप ऑर्डिनेंस ला भी देते हैं तो अगला जो सेशन है वो अगली सरकार का होगा, भले वो आपकी बने या फिर किसी और की बने। तो आप ये मानते हैं ना कि ये एक बड़ा हर्डल होगा वो? सर मैं फिर वही कह रहा हूं, जो ऑर्डिनेंस है वो संसद सत्र के दौरान नहीं लाया जाता है, संसद नहीं चल रही होती है। मैं समझ गया ऑर्डिनेंस की बात, अभी बात कही जा रही है, ठीक है, अभी विंटर सेशन में आप नहीं लाए, उससे पहले अब ये लग भी नहीं रहा है कि आप उससे पहले लाएंगे। विंटर सेशन में आप बिल लाएंगे, कानून लाएंगे, ये बात कही जा रही है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि सेशन के चलते वक्त ऑर्डिनेंस नहीं लाते हैं, ठीक है, आप अभी विंटर सेशन के बाद लाएंगे, आप जनवरी में ले आएंगे, फरवरी में ले आएंगे, लेकिन अगली बार जब होगा वो अगला सेशन जो होगा वो दूसरी सरकार का होगा। नहीं, ये आपको किसने कहा कि अगर ऐसा ऑर्डिनेंस आ रहा है? ये तो एक माहौल आप ही लोगों में चर्चा है ना, मीडिया के न्यूज रूम में चर्चा हो रही है ऑर्डिनेंस, लेकिन अभी क्या बात है सर, क्या बात है सर, अभी तो जो सरकार हमारे अंदर ही हमें ने ये शिकवा छेड़ दिया। सर गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, विनय कटियार क्या कह रहे हैं, उन्होंने उसके अलावा भैया जो देशी क्या कह रहे हैं, तमाम जो धर्मगुरु हैं वो क्या कह रहे हैं। सर फिर मीडिया ही सब कुछ कर लेती है, वही माहौल बनाती है। असद खान फलाही साहब से जवाब ले लेता हूं। फलाही साहब देखिए, इन्होंने लीगैलिटीज को बयान तो करने की कोशिश करी कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश कैसे लाया जाता है और बिल कैसे लाया जाता है। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा कि कैबिनेट उस अध्यादेश को नहीं ला सकती जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर विचाराधीन चल रहा हो। कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं कर सकती, अप्रूव करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। यानी इनके पास अब कोई ऑप्शन है तो हमें अध्यादेश तो बोलना ही नहीं चाहिए, अब हमें बोलना चाहिए कि कानून बिल कब लेकर आ रहे हैं। अध्यादेश तो ला ही नहीं सकते क्योंकि अध्यादेश को पास करने की पावर कैबिनेट के पास है ही नहीं, क्योंकि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, सब जुडिस है। और जो चीजें सब जुडिस होती हैं कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं कर सकती। ये चीज है, सबसे लीगैलिटीज पे तो हो गया। अब आइए कुछ, चूंकि इकबाल अंसारी साहब की बात चल रही थी और चुनावों की बात चल रही थी, कि सऊद भाई मुझे एक बात बताइए, उनके इस बयान को संजीदगी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं बता रहा हूं उसकी वजह यह है कि क्या आज तक सरकार कोई ऑर्डिनेंस लेकर आई है या बिल लेकर आई और उसको पास कर दिया तो क्या उसका विरोध करके उसको गिराया गया है? नहीं गिराया जा पाया। अभी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ क्या कह लीजिए उसके अगेंस्ट लाए जो ट्रिपल तलाक आया, मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप ले आए, ठीक है। जब अब हम इसको कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इसकी लीगैलिटीज पे देखेंगे क्या क्या इसके प्रोविजन हो सकते हैं। तो आप बार बार ये परसेप्शन क्रिएट करना कि भाई अगर हम अध्यादेश लेकर आएंगे तो कांग्रेस विरोध करेगी, समाजवादी विरोध करेगी, बसपा विरोध करेगी, तो अपोजिशन का मुंह ही क्यों ताकना? तो आप तो विपक्ष की तरह क्यों बात कर रहे हो भाई? आपके पास सत्ता में पूरी पावर है, ओवरवेलमिंग। मैं जवाब चाहूंगा जल्दी से आप आ जाए। देखिए, जैसे अभी आप जानते होंगे कि ये जो पूरा मंदिर का जो पूरा मामला है, ये अभी जैसा कि मैंने राजू धवन जी का कोट करते हुए कहा था, उन्होंने 94 का इस्माइल फारूकी केस कहा कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं, उसका निर्णय कब आया है? उसका निर्णय अभी कुछ महीने पहले आया। उसी के साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने कब कहा, उसी के बाद कपिल सिब्बल ने कहा जुलाई 2000 आया है, ठीक है, वो तो अभी आया है ना। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको साथ लेके चलना चाहती है, किसी एक समाज को दुख नहीं कर देना चाहती। उस पे कहा गया इट हैज नथिंग टू डू विद द अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट। इस केस साथ में जोड़ करके, इस केस का अयोध्या विवाद अयोध्या मामला अब सिर्फ टाइटल सूट का मामला रह गया है, पहले वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला था कि नहीं था? अच्छा, इतने दिन से लेट क्यों चल रहा था बताइए सर। मैं आपको बताऊं, राजू धवन का पूरा मामला इसमें चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह निर्णय लेना था कि क्या इसको लार्जर बेंच पे रिफर किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक बात। उसने कहा कि नहीं, इसको लार्जर बेंच पर रिफर करने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ साथ ये वाजे कर दिया कि इसका अयोध्या विवाद के केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि इस्माइल फारूकी केस में जो निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट में तो यही होगा ना कि भाई इसको लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया जाए कि नहीं, यानी कि इस्माइल फारूकी केस को सही ठहराया ना। लेकिन रखा ना उसको, हिस्सा नहीं है मस्जिद, यही तो बात हुई ना, यही तो बात हुई। नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी कि टाइटल सूट का मामला बनता है। मैं कह रहा हूं नहीं, टाइटल सूट का मामला नहीं बनता। मैं दिनेश उस केस का सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेटेड कि इट हैज नथिंग टू डू विद द अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है, तब आप accepted। सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे। ठीक है, आप बार बार ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या के लिए वो एक रास्ता हो दोनों गया। ज्वाइंट था। ठीक है, दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए ये तो तमाम गहमा गहमी है, उस गहमा गहमी को हम किस तरह से समझे, क्योंकि देखिए अभी आपकी ये बात को काटने की कोशिश की गई कि 6 को नहीं बल्कि 9 को है यहां दिल्ली में धर्म सभा, यानी 8 को इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या लार्जर पर्सपेक्टिव में इसका इलेक्शन से ही लेना देना है, अभी भी आप मानते हैं? देखिए ये 100% बिल्कुल सही है। इनका निशाना, इनका टारगेट सिर्फ इलेक्शन है, लोगों का ध्यान भटकाना है, अपनी सरकार बनाना है। इनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं। अगर मंदिर के मामले में इतने सीरियस होते ये लोग, तो जब ये ट्रिपल तलाक पे बिल ला सकते हैं तो राम मंदिर पे क्यों नहीं लाए? इन्होंने तो कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे, आप हमें बहुमत दीजिए। वहां पे इन्होंने कहा था कि हम कोर्ट से बनवाएंगे। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बहुमत में आएगी तो सबसे पहले हम बनाएंगे, और आज फिर ध्यान भटका रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है चीफ जस्टिस की बेंच में, तो आज ये कह देना कि हम बिल ला रहे हैं, ये सिर्फ एक शगुफा है, जुमला छोड़ा गया है। ठीक है, लोगों का ध्यान मैं जरा भटकाने के लिए। टाइमिंग को भी लेकर के आपसे समझ लूं कि देखिए अभी तो विंटर सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले ऑर्डिनेंस आएगा नहीं आएगा, हम सबको लग रहा है कि अब तो बहुत कम ही वक्त बचा हुआ है, तो विंटर सेशन का इंतजार किया जाएगा। सेशन में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उस सेशन में क्या सरकार बिल लाने की कोशिश करेगी, और अगर नहीं लाती है तो क्या उसके बाद जनवरी फरवरी में क्या इस तरह की कोशिश होगी? और अगर ऐसा होता है, बिल लाया जाता है या फिर ऑर्डिनेंस, तो इलेक्शन से पहले इसको लाने का मतलब क्या रह जाता है? देखिए इन कुछ कंस्ट्रक्टिव निकलेगा? इन लोगों ने जो जनता से वादे किए थे सारे हवाबाजी थे, वो उसमें एक भी यह काम अपना पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कहा था, किसी को नहीं मिली। 15 लाख कहा था, किसी के अकाउंट में नहीं आए। अब अगर ये राम मंदिर नहीं बनवाते या कोई बिल नहीं लाते या उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे तो जनता इनको इनके घर बैठा देगी। ये बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। सिर्फ ये करेंगे जरूर कुछ ना कुछ, ऐसा जरूर करेंगे, लोगों को दिखाएं कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, कपिल सिब्बल नहीं चाहते। देखिए आज सरकार में ये बैठे हैं, कपिल सिब्बल वकील थे उनके, स्वदेश जी, ये कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। क्या ऐसे ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपने आप को मुतासिर पीड़ित दिखाते हैं कि भाई मैं कोशिश करूंगा, हम कोशिश करेंगे, तो ये साथ नहीं देंगे? अगर ये साथ नहीं देंगे, एक्सपोज कर दीजिए ना, सपा बसपा कांग्रेस, मुंह ही क्यों ताकना इनका? सऊद भाई बिल्कुल एक्सपोज हैं। अगर एक्सपोज नहीं होते तो आज 44 सीट पे नहीं आ जाते 415 से। इसी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया है कि राम जो है वो कल्पना है, वो मिथ है। इसी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा राम सेतु के मामले में दिया हुआ है, और देने वाले वकील भी उन्हीं के समर्थन में थे। तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं की नुमाइंदगी करती है। लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं कि एक तरफ राम मंदिर भी बने, एक मंदिर की बात है, लेकिन वो हमें इस तरह का वो भी नहीं मिल पा रहा है। सीधी सी बात है कि जो 4.5 साल तक जो केंद्र सरकार सोई रही, इनकी राज्य सरकार, जहां ये पहले रोना रोते थे कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं, हमारा बहुमत नहीं है, अब सारे राज्यों में भी है, 22 राज्यों में और केंद्र में भी इनकी सरकार है, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। आपने देखा को 4.5 साल में न तो ये घोषणा पत्र का कोई भी अंग, एक भी अंग नहीं। स्मार्ट सिटी कहीं बनी हो तो बता दें, अभी हमारे बगल में बैठे हैं, बता दें स्मार्ट सिटी कहीं बनी। बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज का ऐलान हो गया है, शामिल होगा राज्यों के चुनाव कुछ सिंबोलिज्म होते हैं। तो आप ही ने बोला 22 राज्यों में सरकार बनी है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकार बनने से वादा पूरे होने का कोई मतलब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, 2 करोड़ गंगा साफ हुई कि नहीं हुई? ठीक है, गंगा सफाई नहीं हुई। आप बताइए 2 करोड़ नौकरी की बात करें और 6 लाख केवल नौकरी पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में आप दे पाए, तो आपने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना सही डेटा दे दीजिए। क्यों नहीं झूठ बोले? आप हमेशा झूठ बोलते हैं। राम मंदिर पे आप झूठ बोलते रहे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान राम की आप कसम खाते रहे, और भगवान जो मर्यादा पुरुषों उनकी भी आप कसम खाते। मैं आता हूं, लेकिन आचार्य संजीव जी, हाँ संजीव जी, मैं कहेंगे आपसे कि आपने हाईवे बनाया, हम मानते हैं हाईवे बनाया, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं यहां पर। आपको बता दूं कि जब मैं उस सड़क के ऊपर गया तो एक किनारे पे से वो नीचे धंस गया,
क्या यही बनता है? आप इस बात को मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। उसमें भी लेकिन कई तरह की पूरी दुनिया हमने जो हाईवे बनाया, जो सर्विस रोड बना, आपका देश 1.5 वर्ष के बाद सर्विस रोड के मेंटेनेंस का काम योगी जी सरकार था। वो उनका भ्रष्टाचार था कि वो सड़क धस गई, उन्होंने ठेकेदार करता है, जिसको आपने ठेका दिया तो उनका होगा, हमारी सरकार का होगा क्या? आचार्य जी ठीक है, मैं आता हूँ। राघवेंद्र जी हम यहाँ एक्सप्रेस वे पे डिबेट नहीं कर रहे, ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है ठीक है राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने लेकिन किसी तरह से मोह माया की बात की नहीं, उन्होंने तो सवाल खड़े किए और बहुत संगीन सवाल खड़े किए। आचार्य तरह से कह रहे हैं कि हमारे पूरा अज़्म है, हम इसको लेकर के संजीदा हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजें निकल करके सामने आएंगी। इनके जो तमाम दावे अभी नजर आ रहे हैं इस वक्त आपके सामने जो कह रहे हैं उनसे मुतमईन आप नजर आ रहे हैं क्या? मैं 10 दिन पुरानी बात बताता हूं आपको कि मैं अयोध्या जाने का मौका मिला, जब उसका नाम परिवर्तन हो रहा था तो मैं वहां गया था। वहां जाके देखा कि मेरी निगाह में तो वहां मंदिर लगभग तैयार है, उसको खड़ा होना बाकी है। चुप क्यों है सरकार? वो इसलिए चुप है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सरकार कमजोर क्यों है? उन्होंने 4.5 साल क्या नहीं किया वो बताता हूं आपको। उसने ये नहीं किया, वो शांत रही कि कोर्ट फैसला करेगा, चलिए हम कोर्ट के साथ साथ चल के आगे निकल जाएंगे। वो उलझ गई 3 तलाक में। 3 तलाक का उन्होंने वायदा नहीं किया था, क्यों उलझ गई वो 3 तलाक में? वो मंदिर में क्यों नहीं उलझी? और अच्छे वकील खड़े करते हैं, वही अपना सुब्रमण्यम स्वामी जी उसमें लगे हुए हैं। सरकार की मंशा का पता चलता है ना कि सरकार की मंशा जो थी, राम मंदिर के अंदर उनके मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने राम मंदिर नंबर 1 पर रखा था, उसके लिए कार्य करना चाहिए था। वो 3 तलाक में लग गए। तो आप ये बात सही कह रहे हैं ना कि भाई उनके मन में तो सत्ता थी, लेकिन राम मंदिर नहीं था। विकास की बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने विकास किया है, अब वो दिखाई देता है। दुनिया का हर आदमी इस बात को कहता है, जितने विकास देता है। अरे बताइए तो कहां? अरे साहब आप जो चीज कह रहे हैं, आप जाके देखिए इस चीज को, आप जाके देखिए इस चीज को। नहीं, विकास हुआ है, बीजेपी के प्रवक्ताओं का विकास हुआ है, डॉक्टर को डायरेक्टर बना दिया है, प्रोफेसर को एमपी बना दिया, विकास हुआ है। विकास बीजेपी वालों और आरएसएस वालों का हुआ है, आम जनता का किसी का कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी वाले जो गरीब था वो बहुत गरीब बन गया, जो चंद उद्योगपति थे वो और बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। ठीक है, मैं आप सबको रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ठीक है मुझे एक ब्रेक पर जाना है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की बात हो ही नहीं रही है यहां बात राम मंदिर की हो रही है। और जब मैनिफेस्टो में बात हो रही थी और 2014 में मंशूर में तमाम चीजें दाखिल की गई थी और जब इलेक्शन की रैलियों में ये बातें की जाती थी तो डेवलपमेंट को अलग रखा जाता था, राम मंदिर मुद्दे को अलग रखा जाता था। कम से कम डेवलपमेंट में क्या किया सरकार ने, इस पर बात ना करके राम मंदिर पर क्या किया, यह सवाल हम पूछ रहे हैं और इसी का जवाब तलाशेंगे। है बात अयोध्या तनाज़ी की कर रहे हैं कि जो सरगर्मी इस वक्त अयोध्या में चल रही है, इसको लेकर के इकबाल अंसारी का जो पिछले दिनों बयान आया, जो अब ताजा बयान आया है, उसका क्या मतलब है। और असद खान फलाई साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए एक बहुत अहम सवाल खड़ा हो जाता है अगर इकबाल अंसारी सामने आकर के कैमरे पे ये बात कहते हैं तो ठीक है, इसका एक पहलू है कि वो कोर्ट में एफिडेविट देकर के ये बात क्यों नहीं कह देते अगर उनको इतने ही इसके बारे में अपनी बात रखनी है तो। लेकिन फिर भी अगर वो कैमरे पर ये सीधे तौर पर कह रही हैं तो क्या मुल्क का मुसलमान वाकई अयोध्या तनाज़े का खात्मा चाहता है, और अगर चाहता है तो किस कीमत पर? देखिए, अयोध्या विवाद का समाधान और हल हर मुसलमान और हर हिंदू और हर भारतवासी चाहता है। क्यों? क्योंकि इसी पर हम कब तक डिबेट करते रहेंगे? वी हैव बिगर इश्यूज टू डिबेट। हमारे पास और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हमें डिबेट करनी चाहिए और हम करेंगे तब ताकि इसका विवाद का हल निकले। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, इकबाल अंसारी साहब पे क्यों जोर दिया जा रहा है। मैं ये आपसे, निर्मोही अखाड़ा भी तो है जो कह रहा है मुझे विश्व हिंदू परिषद पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। वो कह रहा है हमें भाजपा पे विश्वास नहीं। निर्मोही अखाड़ा भी तो इसके अंदर पक्षकार है, स्टेक होल्डर है। और सुनिए, ये लेम एक्सक्यूज है कि बार बार ये कहना कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप इंपीचमेंट मोशन ले आए, महाभियोग ले आए न्यायमूर्ति के खिलाफ, जो ऐसे को लाके बैठाएं ताकि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई हो। आप बार बार ये नैरेटिव सेट कर देना सऊद भाई, आप समझिए कि मुसलमान के ऊपर बार बार लोड डाल देना कि मुसलमान ही है जो नहीं बनने दे रहा। अरे भाई, तो मुसलमान ने तो पहले, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फ्रॉम डे 1 से अपना स्टैंड क्लियर रखा है
कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के फैसले के साथ जाएंगे, जो इसका जो भी फैसला आएगा हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आपको विश्वास नहीं है या आप उसका उतनी देर तक इंतजार नहीं करना चाहते, तो आप या तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, और नहीं तो अगर आप नहीं लेकर आ सकते, आपको लग रहा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में देर कर रहा है, और तो ऐसे बयान देना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकता है अवमानना से, आप बेहतर है कि न्यायमूर्ति के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ले आए कि भाई ये हमारे ख्यालों का, हमारे जज्बातों का, हमारे एहसासात का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम न्यायालय लेकर आना चाह रहे हैं, उनको ले आइए। आप कौन रोक रहा है? स्वदेश जी देखिए, बहुत सिंपल तस्वीर पेश की है असद खान फलाई साहब ने कि ये चीज होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो फिर कदम क्यों नहीं बढ़ रहा? उन्होंने कहा कि संसद में जहां तक बिल लाने की बात है, अगर देश में पूरा वातावरण ऐसा बनता है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि देश का जनमानस वातावरण कौन बनाएगा, कब बनाएगा? 2019 में आप इलेक्शन जीत जाएंगे तभी वातावरण बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। फलाई साहब ने कहा ना कि इस देश का हिंदू हो मुसलमान हो, यानी कि फिर आपको पहले वोट दे, उसके बाद माहौल बनेगा, उससे पहले माहौल नहीं बनेगा। बिल अभी आना चाहिए, अगर आपका ऐसा जनमानस के हिस्से आप भी, अगर आपको लगता है कि बिल आना चाहिए। सर आपका पैमाना क्या है? एक लोग बोल दे, 2 लोग बोल दे, 10 लोग बोल दे, 50 लोग बोल दे, 50 सत्ता में आप एक रेफरेंडम करा लीजिए ना, फिर रेफरेंडम करा लीजिए, माहौल आप कैसे देखेंगे? मैनिफेस्टो पे आपको जाना पड़ेगा, मैनिफेस्टो में। सर इकबाल अंसारी आज कह रहे हैं कि बिल लाइए, ऑर्डिनेंस ले आइए, फलाई साहब कह रहे हैं कि आप ले आइए, यहाँ पर तमाम लोग ये बात कह चुके हैं। तो सर जब ये सब लोग कह रहे हैं तो फिर इंतजार किस बात का? आप मुझे बताइए। सत्र का इंतजार करना पड़ेगा हम लोग। नहीं, ये कह रहे हैं संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए, तो क्या बात में तो है ही मामला। क्या बात है? देखिए यहाँ पे बात भी आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है। सर अगर हम जमहूरियत में है ना, जमहूरियत में है तो अलग अलग तरह के ख्यालात आएंगे, जज्बात आएंगे, आपको कदम उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है दिनेश जी देखिए, ये जो स्वदेश जी जो तमाम अपनी दलील रख रहे हैं, जो दलाइल हैं उनकी, कितना आप पुख्ता समझते हैं? एक्चुअली वो सही कह रहे हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा, वाकई में यही होगा, और आखिर में इंतजार ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं बनेगा। एक हवा खड़ा कर रहे हैं ये लोग, अगर इनको मंदिर बनाना होता 4.5 पौने 5 साल हो गए, वहां मंदिर बन जाता। इनको इतनी भगवान राम की चिंता होती तो सबसे पहला जो बिल लाए थे वो भगवान राम के मंदिर का होना चाहिए था, लेकिन इनको चिंता ट्रिपल तलाक की थी। क्या कहेंगे? सहमत है आप? इनको भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है, आचार्य सिर्फ वोट चाहिए। हाँ जी सर, इसके सहमत है तो देखिए साहब, बात एक है, क्योंकि आपने ये बात रखी कि ट्रिपल तलाक में उलझ गए, राम मंदिर को लेकर के संजीदा नहीं दिखे। अभी बात आई थी सुप्रीम कोर्ट की जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, करना लेकिन 3 मिनट के अंदर 3 महीने का फैसला क्या वाजिब था, और उसके अंदर भी यह था कि हम लोग 3 महीने बाद व्यवस्था करेंगे, सुने जाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, सुना नहीं देखिए जाएगा। अभी जो है ना, हम सुप्रीम कोर्ट पर तो इसीलिए बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अलग सरकार का जो कैरेक्टर है, सरकार का जो इसमें रोल होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। सरकार का कैरेक्टर भी ना सुप्रीम कोर्ट से बना हुआ है, रोल भी सुप्रीम कोर्ट से बना हुआ है। अभी दोगली बातों से लाभ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट जब सबसे बड़ी आप बात मानते हैं उसकी, कि उसका सम्मान भी करना है, उसकी बात भी माननी है सर, लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि शुरू में जो है वो ट्रिपल तलाक जैसे मामले में उलझ गई सरकार, अब जब आखिरी वक्त गुजर रहा है तब याद आया कि भैया राम नाम की रस्सी को भी पकड़ लो। एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब ये तीनों बातें एक साथ हुई, जब कपिल सिब्बल फलाई साहब की बात जल्दी से आ जाए, जुलाई 2019 तक कंक्लूसिंग रिमार्क भी लेना है जल्दी से। देखिए एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। हाँ जल्दी से। मैं एक बार जब छोटा एक बात सुना करता था कि आपने किसी को धोखा दिया तो धोखा देने वाले की गलती है, और दोबारा आपने दिया तो धोखा खाने वाली की गलती है। अब ये जनता इनके धोखे में नहीं आएगी। एक बार इनके धोखे में आ चुकी है। साहब जल्दी से आपका धोखा क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सरकार आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान ने पैरेलल इंस्टीट्यूशंस है, पावर ऐसा दिया है कि डिसेंट्रलाइज बनाया है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड किया है उसको। किस तरीके से किया है कि सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर बनाया है संविधान का, कि सरकार जो है संविधान के दायरे में काम कर रही है या नहीं कर रही, इसकी देखरेख कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यही वजह है कि न्यायमूर्ति को शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? न्यायमूर्ति। इन चीजों को भी हमें देखना होगा। हम क्लोजिंग रिमार्क की तरफ बढ़ेंगे और राघवेंद्र जी आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। देखिए
एक तरफ अकीदत का मामला है, एक तरफ सियासत का मामला है। सियासत और अकीदत जो है वो दोनों जोड़ दी जाती है और यही हो रहा है। लेकिन क्या आप नहीं कर रहे हैं? क्लोजिंग रिमार्क में चाहूंगा कि इलेक्शन में आप भी तो चाहते हैं कि इधर का वोट नहीं उधर का वोट ही मिल जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने देखो जब भी जो है विकास का काम किया और जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि अगर 2 साल के अंदर 322 किलोमीटर का हमने एक्सप्रेस वे बना के ठीक है सर, बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं, लेकिन इन्होंने राजनीति में जो धर्म का घालमेल कर दिया वो बहुत देश के लिए घातक हो रहा है। विकास की कहीं बात नहीं हो रही है, केवल अगर चर्चा हो रही है तो राम मंदिर पे हो रही है। हम कहना चाहते हैं देश का जब तक विकास नहीं होगा तब तक ये देश आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए, डेवलपमेंट फर्स्ट आपने ये बात रखी और आचार्य जी आप क्या कहेंगे इस पर? डेवलपमेंट फर्स्ट तो है ही है, लेकिन जाहिर सी बात है आप जैसे धर्मगुरु हैं वो अकीदत को भी तो किनारे नहीं होने देंगे ना। मैं तो हमेशा कहता हूं भावनाएं प्रधान है, आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं? जब आप मैनिफेस्टो में एक पहले नंबर के ऊपर इसको रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप राम मंदिर की ओर बढ़े। तो अब तक जो कुछ हुआ उससे मुतमईन है आप? नहीं, अभी तक जो हुआ उससे कैसे मुतमईन हो सकते हैं? राम मंदिर तक हमारी सरकार, ठीक है सर क्लोजिंग रिमार्क की बात, क्लोजिंग रिमार्क तो हमारी सर 20 मिनट रेफरेंस नहीं सर। और विकास की जहां तक बात है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके इस मंच से कि विकास दिखाई देने लगा है। चलिए, विकास हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं अकीदत को पीछे छोड़ दिया, जिस अकीदत को लेकर के सरकार आगे आई थी। फलाई साहब, ठीक है, मैं इनकी मैं इकबाल अंसारी साहब के बयान से जरूर समझना चाहूंगा कि मुसलमानों का इस वक्त मौकिफ क्या है। मैं इनके सम्मान करता हूं इनके, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी सऊद भाई कि अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द इमोशन और नॉट बाय द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। देश चलता है संविधान से, किसी की पार्टी के मैनिफेस्टो से देश नहीं चलता है। सबसे बुनियादी बात हमें यह समझनी चाहिए। और दूसरी चीज ये बताइए कि कांग्रेस तो जीएसटी के खिलाफ थी, कांग्रेस आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ थी, आपने कर दिया ना रातों रात, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया ना। जो आपको करना था आपने कर दिया, जो आपको नहीं करना वो नहीं करना। मैं एक आखिरी जल्दी सरदार पटेल जी को वाकई सोमनाथ जी का मंदिर बनाना था, उन्होंने अध्यादेश लाया, राष्ट्रपति से साइन कराया और बना के खड़ा कर दिया। बड़ी बात। दिनेश शर्मा जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क, अगर हम इस पूरे मामले को या राम मंदिर तनाजे के पीछे हो रही सियासत और मौजूदा सरगर्मी को देखें, क्या देखते हैं आप? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। भगवान राम ने इनकी सरकारें बनाई, भगवान राम का मंदिर नहीं बना पाए। अब इनका ढोंग जो है खत्म हो गया। आने वाले समय में अब ये बाहर बैठ के वहां राम राम करेंगे, मंदिर बन जाएगा। मंदिर बनेगा वहीं बनेगा अयोध्या में, कोर्ट बनवाए चाहे कोई और सरकार बनाए, ये नहीं बनाएंगे। अगर मंदिर बन गया तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, ये लोग भूखे मर जाएंगे। स्वदेश जी, देखिए आप बातें जो आ रही हैं, मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि आपका फाइनल क्लोजिंग रिमार्क आ जाए, कम से कम कंस्ट्रक्टिव इतनी बात आ जाए कि वाकई लगे कि आप इसको लेकर के पुरज़्म हैं, गोल मोल बातें नहीं है। देखिए, इस देश की जनता जानती है कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण करेगा तो वो पार्टी और सरकार किसी और की नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इसमें कोई उनको कोई शक नहीं है। इसमें भी ले आओ, बोले दीजिए। और इसीलिए और उन्होंने सामने ये भी देखा है कि जो दूसरी सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने राम को कल्पना बताया था। तो उन लोगों को कोई शको शुबा नहीं है कि इस देश में अगर कोई राम मंदिर का निर्माण कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, हम उसको करके रहेंगे। ठीक है सर, क्लोजिंग रिमार्क में भी आपने 2019 के लिए जो जरूरत थी वो अपनी बात कह दी और आपको ये मिल गया मौका कि आप 2019 के लिए वोट मांग ले, परसेप्शन तैयार कर ले। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच हमें यह समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट और अकीदत दोनों अहम इश्यूज हैं, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर के अगर हम अपनी बात रखेंगे और अपने अपने अकीदत और अपने अपने अकीदे की बात अलग रखेंगे, सियासी पार्टियों को कम से कम इसमें दखल नहीं देने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और मुल्क तभी तरक्की करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अकीदत की बात नहीं करेगी बल्कि डेवलपमेंट की ही बात करेगी। आज का मुद्दा में बस इतना ही।